गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देख रहे हैं दैट इज अ स्ट्रेन एनर्जी। व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेन एनर्जी? व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेन एनर्जी? जैसे अगर ये एक आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और किसी भी चीज़ में ये जो वर्क डन होता है वो किसके फॉर्म में स्टोर्ड रहता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेन एनर्जी। उसे हम कौन सी एनर्जी बोलते हैं? तो स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, हाँ। तो स्ट्रेन एनर्जी की डेफिनेशन क्या आएगी? द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय अ वायर ड्यूरिंग एलोंगेशन बाय स्ट्रेचिंग अ फोर्स इज कॉल्ड एज स्ट्रेन एनर्जी। यानी अगर ये एक वायर है, इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है? कंसिडर अ वायर ऑफ लेंथ, ये हम वायर ले रहे हैं, दैट इज लेंथ L, और हमने इस पर एक फोर्स अप्लाइड किया, दैट इज mg। ये फोर्स हमने इस पर अप्लाइड किया। फोर्स अप्लाइड करने के बाद इस वायर में स्ट्रेचिंग हुआ, यानी एलोंगेशन हुआ। एलोंगेशन हुआ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कि ये एलोंगेटेड हुई वायर। तो ये जो यानी इस पे फोर्स लगा तो बॉडी डिस्प्लेस हुई तो वर्क डन हुआ, और वो वर्क डन वो किसके फॉर्म में स्टोर करेगा? पोटेंशियल एनर्जी के, और उसे हम कौन सी एनर्जी बोलते हैं? तो स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडर अ वायर ऑफ लेंथ L, लेट F be the force acting on that length, A is the cross sectional area of the wire, after stretching L is the elongation form in that wire। तो इन दैट कंडीशन यहाँ पे स्ट्रेस भी हुआ और स्ट्रेन भी हुआ। ये स्ट्रेस दी तो ये स्ट्रेन हुई। तो व्हाट इज मीन बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है? तो फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। व्हाट इज मीन बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन? दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इस पे से यंग्स मॉडुलस बनता है। यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। यानी फॉर्मूला क्या बन रहा? F अपॉन A अपॉन स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। तो इस पे से फॉर्मूला क्या बन रहा है? दैट इज FL अपॉन AL, FL अपॉन AL। ठीक है, ये हुआ यंग्स मॉडुलस। इस पे से हम इसका टोटल फोर्स निकाल सकते हैं। कैपिटल F इज द फोर्स हियर। तो इस पे से फोर्स कितना निकलेगा? दैट इज हम इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो FL इज इक्वल्स टू YAL, ऐसा होगा क्रॉस प्रोडक्ट से। तो F इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज YA स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। दैट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन दैट वायर एंड एलोंगेशन फॉर्म ऑन दैट वायर विल बी L। यानी यहाँ से ये यहाँ से लेके यहाँ तक के एलोंगेटेड हुआ। यानी हम ऐसा बोल सकते कि ये एलोंगेशन कहाँ से हुआ? फ्रॉम 0 टू L। जैसे अगर ये वायर 10 मीटर की होती या 10 मीटर की होती और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक के ये पूरा अगर 14 मीटर का होता तो इसका एलोंगेशन कितना होता? तो 14 माइनस 10 दैट इज 4 मीटर। ये 4 मीटर एलोंगेशन हुआ इसका, यानी फ्रॉम 0 टू L इतना एलोंगेशन हुआ। तो हम फिजिक्स में क्या करते हैं कि थोड़ा सा पहले थोड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए हम पहले फोर्स वर्क डन निकालेंगे और फिर हम पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालेंगे। तो हम ये कंसिडर करते हैं कि सपोज F be the force applied on that wire, small f be the small force applied on that wire, and x is the displacement. X due to this force x displacement is produced। कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ? x, यानी एलोंगेशन कितना हुआ? तो x एलोंगेशन हुआ। कितना एलोंगेशन हुआ? 0 से लेके x एलोंगेशन हुआ। कब? जब हमने एक छोटे अमाउंट में उसमें फोर्स अप्लाइड किया। ये जो फोर्स हमने यहाँ पे लगाया था, ये फोर्स हमने कैसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसमें वेट डालते गए और ये फोर्स हम बढ़ाते गए और वैसे वैसे इसमें एलोंगेशन होते गया। तो हम ये पूरा नहीं लेंगे, हम थोड़ा, अगर मैंने इसमें 1 किलो डाला है तो 1 किलो के लिए x डिस्प्लेसमेंट हुआ, 2 किलो डाला तो उससे और डिस्प्लेस हुआ, 3 किलो डाला तो और डिस्प्लेस हुआ, ऐसे। तो मैं और आपको पता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1 मीटर भी सरकता है तो 1 kg के लिए 1 मीटर और 1 kg इसमें ऐड किया तो फिर से 1 मीटर डिस्प्लेस होगा, ऐसे।
ठीक है। तो इन दैट कंडीशन इसी फॉर्मूले से हम इसका ये छोटा सा फोर्स निकाल सकते हैं, दैट इज वाई ए। यहाँ पे एलोंगेशन एल था, यहाँ पे एलोंगेशन कितना हुआ है, दैट इज एक्स अपॉन एल। इतना फोर्स हमने इस बॉडी पे अप्लाइड किया। अब फॉर फर्दर डिस्प्लेसमेंट dx, फॉर फर्दर डिस्प्लेसमेंट dx, तो उस बॉडी ने कितना वर्क डन किया, तो वर्क डन कितना किया, तो dw इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना किया, तो dx। फोर्स कितना अप्लाइड किया उस बॉडी पे, दैट इज वाई ए एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स, दैट फॉर dw वर्क डन के लिए इतना उसने डिस्प्लेसमेंट किया। अगर इतना डिस्प्लेसमेंट किया इस वर्क डन के लिए, तो टोटल 0 से लेके एल तक के जब एलोंगेशन किया उसने, यहाँ से 0 से लेके एल तक के जब एलोंगेशन किया, तो उसके लिए उसने टोटल वर्क डन कितना किया। तो टोटल वर्क डन के लिए हम क्या कर लेंगे, फॉर टोटल वर्क डन हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई ए एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। और कहाँ से एलोंगेशन हुआ, फ्रॉम, हमें वर्क डन कहाँ के लिए चाहिए, फ्रॉम 0 टू एल के लिए। ये सिर्फ हमने dx के लिए निकाला था, अभी किसके लिए निकाल रहे हैं, फ्रॉम 0 टू एल के लिए। और फ्रॉम इंटीग्रेशन के आपको फॉर्मूले पता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है x, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो हम यही फॉर्मूले इस कंसेप्ट में लगाएंगे। तो dw का इंटीग्रेशन कितना होगा, w, जैसे dx का x था तो dw का कितना होता है, w। अब इसमें y a एंड l ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा। अगर यहाँ पे फंक्शन dx है तो x ही क्वांटिटी का इंटीग्रेशन निकलता है। अगर यहाँ पे फंक्शन y होता, dy होता, तो y का ही सिर्फ इंटीग्रेशन निकलता। तो सेम इसमें भी वही होगा, यहाँ पे y a एंड l कांस्टेंट टर्म होगी, इंटीग्रेशन में जाएगा x dx। इस dw का इंटीग्रेशन हम w लिखेंगे, वाई ए अपॉन कैपिटल एल बाहर निकला, फ्रॉम 0 टू एल एक्स डी एक्स, ये वाई ए अपॉन एल बाहर निकला, एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन मेरा। अब इसका पावर कितना है, नहीं है तो 1 है। अब ये बाहर कैसे निकलेगा, अगर पावर n था तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 किया, तो n के जगह यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी ये बाहर क्या निकलेगा, वाई ए अपॉन एल इंटू एक्स टू द पावर 2 अपॉन 2। लेकिन चेंजेस कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम 0 टू एल से। तो हम एक बार एल डालेंगे x की वैल्यू, एक बार कितनी डालेंगे, 0। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, वाई ए अपॉन एल, एल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2। तो ये तो गई, बची क्या, सिर्फ एल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला बना वाई ए एल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एल, वर्क डन, एंड दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और उस एनर्जी को हम नाम क्या देते हैं, तो स्ट्रेन एनर्जी। क्या नाम देते हैं, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल्स टू वाई ए एल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एल। हम इसको लिखेंगे कैसे, तो हाफ वाई ए, ये स्मॉल एल अपॉन एल, इस एल को मैंने एल मल्टीप्लाइड बाय एल किया है, और वाई ए अपॉन एल फ्रॉम दिस फॉर्मूला, वाई ए अपॉन एल ये क्या है, तो टोटल फोर्स है। तो हम इसके जगह क्या डाल सकते हैं, टोटल फोर्स। तो फॉर्मूला बनता है हाफ एफ इंटू एल। ये किसका फॉर्मूला हुआ, आपका स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला। अब हमें इसकी निकालनी है एनर्जी डेंसिटी। व्हाट इज मीन बाय एनर्जी डेंसिटी, व्हाट इज मीन बाय एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी मीन्स स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। और हमें उसी की एनर्जी डेंसिटी फाइंड करनी है। तो एनर्जी डेंसिटी के लिए मैं ईडी यूज करती हूँ। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और स्ट्रेन एनर्जी हमने अभी निकाली है, हाफ इंटू एफ इंटू एल। अब वॉल्यूम इन जनरल, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। हम इसे ऐसे लिखेंगे, हाफ एफ अपॉन ए इंटू ओरिजिनल लेंथ, स्मॉल एल अपॉन एल।
एंड एफ अपॉन ए क्या होती है, तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, एंड स्मॉल एल अपॉन एल क्या होती है, तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेंथ। तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हुआ, दैट इज हाफ इंटू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस इंटू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेंथ। हम इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हमारा यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है, बट y इज इक्वल्स टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। अगर मैं इस पे से इसका स्ट्रेस का फॉर्मूला निकालूं तो वो बन जाता है लॉन्जिट्यूडनल क्रॉस प्रोडक्ट करके लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू y इंटू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, ऐसा बनता है। तो मैं इस स्ट्रेस के जगह ये डाल सकती हूँ, तो इक्वेशन 1 बिकम्स, ये अलग फॉर्म ले रहे हैं हम एनर्जी डेंसिटी का सेकंड फॉर्म, तो हाफ इंटू इस लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस के जगह मैं डाल दूंगी y इंटू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेंथ, और ये मल्टीप्लाइड बाय हमारा बचा हुआ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेंथ। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इंटू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन दैट इज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का स्क्वायर, तो दूसरा फॉर्मूला बनता है ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का क्या बन जाता है, स्क्वायर। दिस इज सेकंड फॉर्म। एनर्जी डेंसिटी का पहला फॉर्म ये है, एनर्जी डेंसिटी का सेकंड फॉर्म मिला y इंटू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर प्रॉब्लम में आपको स्ट्रेन एंड यंग्स मॉडुलस दिया एनर्जी डेंसिटी के लिए तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और आता है इसी फॉर्मूले से हम इस पे से लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये y इसके अपॉन में चला जाएगा, तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू फॉर्मूला बनता है दैट इज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन y। ये वैल्यू हम फिर से इस इक्वेशन में डालेंगे, इक्वेशन 1 में डालेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या बनेगा, फिर से ये सेकंड फॉर्म बनेगा इसका, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस इंटू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन है फॉर्मूला, और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या निकाला हमने, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन y। तो ये फॉर्मूला बनता हाफ इंटू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का क्या बन जाता है, स्क्वायर अपॉन y। तो ये एनर्जी डेंसिटी का थर्ड फॉर्मूला बनता है। ओके डन। ये फर्स्ट फॉर्मूला बना हाफ इंटू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस इंटू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। इस यंग्स मॉडुलस के फॉर्म में हमने स्ट्रेन के फॉर्म में एक फॉर्मूला बनाया और एक स्ट्रेस के फॉर्म में एक फॉर्मूला बनाया। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।